जो जो सेट आपके डाउट हो अब वो बताते रहे। फर्स्ट सेट डाउट था आप लोग का। तो Yes, फर्स्ट वाले sir. को Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes. चलिए। मराठे इज वाइस प्रेसिडेंट in a construction equipment company in city of Mumbai. One day, his subordinate Bhosle requested that Kale, a project manager, be transferred to Chennai office from Mumbai office. तो basically ये किसी के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। In Chennai, Kale would work alone as researcher. वो काले को भेजना चाह रहा है भोसले, है ना, कहाँ पे, चेन्नई ऑफिस में। भोसले gave the following reasons. Kale is known to frequently fight with his colleagues. Kale is conscientious and dedicated only when working alone. He is friendly with seniors, but refuses to work with colleagues in a team. He cannot accept criticism and feels hostile and rejected. He is overbearing and is generally a bad influence on the team. तो बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। ठीक है। Marathe called upon Gore, another project manager, and sought further information on Kale. Gore recalled that a former colleague, Lakhote, who was also Kale's former boss, had made a few remarks on his appraisal report about Kale. In his opinion, Kale was not fit for further promotion as he was emotionally unstable to work in group. Though he had 7 years of work experience, Lakhote had described Kale as too authoritative to work under anyone. Lakhote had further told Gore that Kale had an ailing wife and an old mother who does not want to stay with his wife. बच्चों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा केस है। बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है डीएम का। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए अच्छे से। यस सर। किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो? No, चलिए। sir. नो। तो अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। मराठे शुड ट्रांसफर काले टू चेन्नई ऑफिस, तुमको कर देना चाहिए ट्रांसफर। शुड ट्राई एंड वेरीफाई द फैक्ट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। एक बार और मतलब दूसरों से भी क्रॉस चेक कर ले कि सही तो बोल रहे हैं ना। काले शुड बी सैक्ड। सैक्ड का मीनिंग पता है आप लोग को? फायर्ड। हाँ, शुड बी फायर्ड मतलब जॉब से निकाल दो उसको। काले शुड बी डिमोटेड। और मराठे शुड सजेस्ट काले टू विजिट अ फैमिली काउंसलर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस, ऑर्डर में बताना है अपन को, इन टर्म्स ऑफ इमीडिएसी स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएट टू लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन। हाथों हाथ से लेकर लॉन्गर टर्म में भी। चलो अब इसके ऑप्शन ही नहीं देखते अपन तो। आप लोग बताओ 1 2 3 4 5 में से कौन से तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो रहे हैं। तो 3, 4. थर्ड। Sir, थ्री third and थ्री fourth. थ्री तो Three and डेफिनेटली है। four 3 and 4. eliminate. आई हम्म। थिंक 3 और 4 एलिमिनेट हो रहे हैं। हम्म। कोई को डाउट है किसी भी स्टूडेंट को कि क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं? नो सर। No, sir. ठीक है, क्योंकि जॉब से निकालने का कहाँ पॉइंट आ रहा है। 7 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रखता है बंदा, बस उसके खिलाफ थोड़ी ऐसी कंप्लेन्स है कि वो ग्रुप में काम नहीं कर पा रहा है या जो भी है, तो आप जॉब से वैसे भी नहीं निकाल सकते इन पॉइंट्स पे। डिमोटेड अगेन सेम पॉइंट ही है। तो मेरा आंसर 1 to 5 होना चाहिए। अब 1 to 5 में से यदि अपन को समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है? वन टू सबसे Five, बेस्ट है, 2, 1. 5, 1. 2, 5, 1. 2, टू 5, 1. 5 1। 2 5 1, चलो Yes, अब sir. ऑप्शन देखिए। अच्छा 2 5 1 में से मेरे को 5 थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ आंसर देखने से पहले ही। उसका रीजन ये होता है बच्चों, पर्सनल लेवल पे अपन कम जाया करते हैं। आप समझ रहे हो? ये एक पर्सनल एडवाइस हो गई। तो पर्सनल लेवल पे कम जाया जाता है। तो यदि मेरे को 2 5 1 में से बोला जाएगा तो मैं 5 को तो बाद में रखूंगा। सर बट ये मेंशन नहीं है ना। नहीं मेंशन है ना। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेंशन तो है। सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इन टर्म ऑफ नहीं। इमीडिएसी स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएट टू अ लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन। और चलो और भी क्लियर हो गया, ये काउंसलर विजिट करना तो एनीवेज लॉन्गर टर्म आ ही रहा है। तो कर दें ऑप्शन अपना। सही है 2 1 5। और आपने 2 5 1 किया था तो बेटा आपने सेलेक्ट तो सही किया था, पर ऑर्डर में समझ गया आपने 5 को मैंने बाद में क्यों रखा। तो मतलब हमेशा पर्सनल रिलेटेड एडवाइस को आप लास्ट में ही प्रेफर करेंगे ना? देखो ये जॉब में है ना, पर्सनल कुछ होता नहीं है ना वैसे, तो ये चीजें हमेशा लास्ट में आएंगी। बट सर एक जाने को ट्रांसफर करने से पहले तो बेटर सॉल्यूशन ये है ना 5 वाला। वेरी गुड पॉइंट नहीं है बेटा। उसका भी रीजन देता हूँ। अच्छा हुआ करण आपने ये पॉइंट डिस्कस किया बेटा। सुनो, इसमें बहुत सारे पॉइंट इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं उसको भेज देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
जब इन्होंने उनसे फीडबैक लिया, अब देखो ये लाइन मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, पर आप कर्सर देख पा रहे होंगे। इन चेन्नई, काले वुड वर्क अलोन एज रिसर्चर। और भोसले के रीजन सुनो। काले इज नोन टू फ्रीक्वेंटली फाइट, डेडिकेटेड ओनली व्हेन वर्किंग अलोन, हम्म। फ्रेंडली विद सीनियर बट रिफ्यूजेस टू वर्क विद एनी कलीग। तो बेसिकली इसको जहां पे रिसर्चर के तौर पे भेजा जा रहा है, तो ये अलोन वर्क करने वाला काम रहेगा। और जब इसके खिलाफ ऐसे रिमार्क्स है तो भेज देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पता है होता क्या है बेटा, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो आप एज ए टीम काम करते हैं। तो यदि कोई बंदा, तभी तो आप अपनी स्ट्रेंथ में बोलते हो, और जब आपके इंटरव्यू होते हैं तब आप लोग क्या बोलते हैं, टीम प्लेयर, है ना। तो ये क्यों बोलते हो, वो यही शो करने के लिए होता है कि आप एडजस्ट करते हो, आपको, आप अडेप्टेबल हो, आपको थोड़े बहुत दूसरों को भी उसके सेंस, मतलब अपन दूसरों के साथ आराम से काम कर सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं है हमें दूसरों से। अब यहाँ पे केवल दिक्कत ही दिक्कत की बातें हो रही हैं, और ऐसा केवल भोसले ने नहीं कहा है। जब उन्होंने गोरे से भी कंफर्म किया तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया। ठीक ओके। बात है करण, यस सर, गॉट इट। इसलिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये वाला। यस यस सर। यस सर। सेकेंड, यस सर। नहीं सर, सेकंड में अच्छा हो डाउट गया ये सर। नो सर। किसी का भी डाउट नहीं सेकंड है मेरे बच्चों, को है। मेरे आपको को है। है सेकंड। ये आई थिंक पॉइंट सेम दे रखे हैं, इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मराठे sought an appointment with Lakhote to find out ways to help Kale. Lakhote is in opinion that company's responsibility is restricted to the workplace. लो, जो मैं पॉइंट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, and it should not try to address the personal problems of employees. आ गया बच्चों। यस If सर। Marathe has to हाँ। agree to Lakhote's opinion, which of the solution presented in the previous question would be weakened? ये लो, इसमें ऑप्शन देखने की काउंसलर जरूरत वाला। नहीं है, यस। सिंपल है। पर्सनल हम्म, पे केवल फिफ्थ ऑप्शन जा रहा था ना, उसको एलिमिनेट कर दो, हाँ। बढ़िया है, खत्म है। सर, हाँ जी बोलो। ये पर्सनल वाली चीज अब जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करी गई है, तो इन जनरल अपन को उसको बाद में रखना है, पहले रखना है? पर्सनल वैसे तो लेना ही नहीं है, पर यदि लेना भी पड़ रहा है तो बाद में, हमेशा बाद में रखो। ओके सर। ठीक है, देखो कंपनी में जब आप जॉब करने जाते हो ना बच्चों, तो एक्चुअली जब आप करने जाओगे तभी सीखोगे ये बात, कि वहां पे दोस्ती यारी नहीं चलती। वहां पे सब अपने प्रमोशन के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोफाइल के लिए, इन सब फाइट कर रहे हैं वहां पे ना। तो वहां पर आप ये पर्सनल लेवल वाली चीजें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। चलो आगे भी क्वेश्चन है। थर्ड थर्ड डाउट है बच्चों किसी का भी? यस सर। नो यस सर। डाउट है। अब इन्होंने 5 स्टेटमेंट दिए हैं कि उसको चेन्नई ट्रांसफर कर दो, ये वही सारे 5 है ना, वही वाले हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड वीकन द डिसीजन टू सैक काले, उसको नौकरी से निकालने के डिसीजन को इनमें से कौन सा पॉइंट वीक कर रहा है? नीचे दे रखे हैं ऑप्शंस। मैंने फोर्थ किया था। अच्छा आपके जो मैंने डाउट है ऑप्शन मुझे बता दो। दिया था। आपने फोर्थ किया था, मैं पहले फोर्थ को डिस्कस कर लेता हूँ। इट वॉज पब्लिश्ड in Xavier's management review that individuals who cannot work in team find it difficult to adjust to a new location. ये था आपका बेटा। हाँ सर, मैंने ये चलो, किया था। अभी बात क्या हो रही है बेटा, उसको नौकरी से निकालने की या नहीं निकालने की। तो जब आपको लग रहा है कि किसी बंदे को रखने पे इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो निकाल दो ना फिर उसको नौकरी से। अपन को कुछ ऐसा बताना है कि नहीं वो बंदा हमारे काम का है, हम नहीं निकाल सकते उसको। अच्छा। समझ गए? ये तो वही पॉइंट बोल रहे हो कि वो हाँ एडजस्ट करने में दिक्कत होगा तो निकाल दो फिर। और किसी हाँ बच्चे का हाँ। कोई दूसरा पॉइंट है, बताएं। ऑप्शन 2। Option 2. Another article published in magazine Xavier's Quarterly highlighted the employees' problem at home affect their performance at work. बेटा अगेन ये वही बोल रहा है, उसकी एलिंग वाइफ थी, उसकी मॉम उसकी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहती थी। हम्म। तो ये सब उसके घर की दिक्कतें हैं। पर यदि उसकी घर की दिक्कतें उसका काम इफेक्ट कर रही हैं, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है आपके घर में क्या हो रहा है, मेरे को मेरा काम चाहिए। यदि आप मेरा काम नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे काम के नहीं हो। ओके। और कोई पॉइंट है किसी का? तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट, यस सर, फर्स्ट The वन। Government of India study established that employees with 5 to 10 years of work experience tend to have conflicting responsibilities at home and office. These conflicts, तो बेटा अभी उसको 7 साल का एक्सपीरियंस है। एक रिपोर्ट ऐसा बताती है कि 7 से 10 साल तक का जिनका एक्सपीरियंस होता है ना, उनको ये दिक्कतें आती हैं। तो क्या मैं 3 साल तक उसकी दिक्कतें सहता रहूंगा? नो सर, तो फिर निकाल देंगे। ओके। समझ गए? यस सर। और कोई डाउट है इसमें?
तो एक बार ये थर्ड वाला भी क्लियर कर दो ना, जो आंसर ही है। बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। इन द लेटेस्ट इश्यू ऑफ रेप्यूटेड जर्नल Xavier's Business Review, it was published that top most manager find it difficult to work in group. अब देखो, यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि मैनेजर तो बहुत अच्छे लेवल का है वो, एंड दैट इज द रीजन कि वो वर्क ग्रुप में काम नहीं कर पा रहा। तो अपन अच्छे मैनेजर को तो नहीं जाने दे सकते ना। अब ओके, ठीक है। मैनेजर तो अच्छा बता दिया ना उसको, इसलिए क्लियर है। यस सर। फोर्थ, नया सेट आ गया ना, करते हैं। It was the end of performance review cycle for year 2012 when you asked your subordinates about any problems they were facing. Natarajan told you that an important member of his team, Vardarajan, who had also won the best performance award for the year 2011, was not taking interest in work. मतलब कोई बढ़िया परफॉर्मर है पर वो अब काम में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. Despite Natarajan's counseling, no changes was noticed in Vardarajan. Rather, his attitude deteriorated. You had also received, such information from other employees. You had not informed, hoping that Natarajan, an experienced hand, would be able to solve the problem. But now that Natarajan himself brought this up to your notice, you decided to call Vardarajan and counsel him. समझ गए बच्चों क्या केस है? इजी सा केस है, तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है. Yes, Yes. sir. यस सर। Which of Which of the following could be the most unlikely reason for Vardarajan's declining involvement in workplace? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है? आप मैंने लोग क्या फोर्थ आंसर किया बोल रहे हैं? था। आपने फोर्थ किया था, 1 2 3 4. After putting in lot of evidence of superlative performance, Vardarajan felt burnt out. अच्छा, और फिर अनलाइकली बताना है ना इसमें तो। अनलाइकली बताना है बेटा, आपने लाइकली बता दिया. सर 50 सबसे ओ वेग ऑप्शन होगा ना। शिट। आपको ऐसा बताना है कि वो बढ़िया था फिर भी वो काम नहीं कर रहा है. देखो, कई कई बार क्या होता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ. होता है ऐसा. तो वो तो यदि मैं यस डिमोटिवेटेड हूँ तो ऑब्वियसली मेरा काम में मन नहीं लगेगा. पर आप खुद सोचो, यदि आप टॉप कर रहे हो तो आप कभी डिमोटिवेटेड रहोगे इससे कि काम में मन नहीं लगेगा? तब तो आप बहुत एक्साइटेड होकर और करोगे उस काम को, राइट? यस सर। यहाँ हाँ। पे ये बात हो रही है. आपको ऐसा बताना है कि इसमें से अनलाइकली रीजन क्या था. Yes, sir. यस सर। ये बोल रहा है कि इसको अप्रिशिएट किया गया था. तो भाई एप्रिसिएशन होता है ना बच्चों कभी भी आपका, तो आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि वाह तारीफ हुई है आज हमारी. क्लास में ही होता है बच्चों, नहीं होता चॉकलेट वाले क्वेश्चन में. तो यस वो सर। चीज है, Yes, उसके sir. बावजूद वो उसको तो बहुत अच्छे से और काम करना चाहिए था ना, वो नहीं कर रहा है. दैट मीन्स कि ये कोई रीजन बनता ही नहीं है, राइट? हाँ। Next, Vardarajan did not find his work challenging enough. Given below are some steps that could be taken to motivate him. क्या करोगे? फिर मेरे को तो ऑप्शन 3 छोड़ के तीनों लग रहे थे। और मेरे को 2 छोड़ के तीनों लग रहे थे। अच्छा, और इन्होंने आंसर क्या दिया है? चलो आंसर छोड़ दो, पहले अपन डिस्कस करते हैं फिर अपन आंसर देखेंगे. एक सेकेंड, इसको तो मैंने रीइवेल्युएट कर दिया था. हाँ बच्चों, तो ये मैंने रीइवेल्युएट किया था. यदि आपको उसका कारण पता चल गया है कि उसको वर्क चैलेंजिंग ही नहीं लग रहा, अब ऑब्वियसली मैं आपको बोलूं कि है ना 10 की टेबल लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे अरे सर ये क्या काम दे रहे हो, मेरे को नहीं करना. है कि नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि यार इसमें कुछ है ही नहीं करने का, मैं क्या करूंगा इसमें. तो उसकी दिक्कत यही थी, उसको काम चैलेंजिंग नहीं लग रहा था. क्या करना चाहिए बच्चों? Challenging काम दे दो. चैलेंजिंग चैलेंजिंग टास्क काम दे दे दो, दो। सीधी सी बात है ना? तो हम्म. इसमें इसमें आंसर कुछ और दे रखा था. आई थिंक वेकेशन का दे रखा था, मैंने इसको चेंज किया था. आपके मार्क्स भी चेंज हो गए होंगे. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसको ज्यादा चैलेंजिंग काम दे दो. ठीक है बच्चों? यस सर। You overheard a conversation between Vardarajan and his बट उसके colleague. बाकी पॉइंट्स भी डिस्कस करोगे एक बार प्लीज? बिल्कुल कर लेते हैं बेटा. ट्रांसफर Vardarajan from project to training department. अब देखो, ये अच्छा भी ये तो करना चाहिए या चैलेंजिंग नहीं ही करना होगा। चाहिए, बताओ बच्चों. नो सर। नहीं नहीं, इससे नहीं। मोटिवेशन नहीं होएगी।
सर क्या वो होएगा? ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है हाँ, काफी। अच्छा, उसको ठीक ट्रेनिंग है, की नीड नहीं है मतलब कुल मिला के। ठीक है। तो बच्चों ये करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि ये सर क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसका रीजन देता हूँ ना, आप लोग तभी समझोगे। देखो बेटा क्या होता है, जब मैं एक ही काम बार बार करता हूँ ना, बहुत मोनोटोनस टाइप हो जाता है ना, तो मेरे को चेंज ऑफ वर्क जो होता है ना, उसकी भी नीड होती है। हम्म। आप समझ रहे हो बात, ये क्यों होता है? अब आप हम्म। बोलोगे अरे सर उसका एक्सपीरियंस तो इस फील्ड में था उसको। अरे भाई इस फील्ड में एक्सपीरियंस था पर उसको काम बोरिंग लग रहा है अब, सर वो वो नहीं कर रहा है ट्रेनिंग अच्छे से। डिपार्टमेंट है ना? हाँ, कोई सा भी यहाँ पे ट्रेनिंग का मींस बेसिकली ये है कि कोई अच्छा, दूसरे वो डिपार्टमेंट में खुद है। उसको करवा दो। हम्म। ठीक है। सर सर पर हाँ, इसमें स्पेसिफाई तो करा ही नहीं है ना। हाँ, स्पेसिफाई नहीं करा तो अपन किस बेसिस पे कर सकते हैं कि वही। इसी डिपार्टमेंट से उसी डिपार्टमेंट में जाने का है? हाँ नहीं नहीं मतलब और नहीं सर नहीं नहीं, सुनो सुनो ट्रांसफरिंग तो बच्चों, कुछ कुछ केसेस में ही बच्चों, होता है। बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, जो सबसे बेस्ट आंसर है वो तो अपन ने मार्क किया ही है। अपन यहाँ पे केवल इतना डिस्कस कर रहे हैं कि यदि इनमें से कोई एक एलिमिनेट करना होता तो क्या मैं सेकंड को एलिमिनेट कर सकता था क्या? नहीं। ऐसा किया जाता है कई बार। चेंज ऑफ वर्क जरूरी होता है केवल इसलिए कि थोड़ा आपको चैलेंजिंग लगे, थोड़ा अलग तरीके का काम आएगा तो आप और इंटरेस्ट से करोगे, इसलिए। ठीक है। इसका करेक्ट ओके। आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फर्स्ट ऑप्शन ही है, सर वेकेशन और फॉर 2 मंथ। ये बताओ ये सही है या गलत है? नहीं। नो नो नहीं, सर। ये तो पर्सनल लेवल पे मोटिवेशन हो गया। एग्जैक्टली exactly, तो ये भी होता है। नहीं, और लेकिन ये सब यहाँ चीजें पर आप लोग को अपॉर्चुनिटी। इसलिए नहीं पता बच्चों, क्योंकि देखो यही फर्क पड़ता है डिसीजन मेकिंग में। क्या होता है कि जैसे आप जॉब पर होते हो ना, तो आप प्रैक्टिकली जब चीजें देखते हो तो बहुत फेयर आइडिया हो जाता है आपको कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, अच्छा आपने कभी सुना नहीं यार बहुत हो गया आप काम करते हो, थोड़ा ब्रेक की नीड है यार, हाँ हम्म। सर ये होता है। है ना? ऑल दो यहाँ पे 2 मंथ बहुत ज्यादा हो गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक एक नॉर्मल ब्रेक की बात कर रहा हूँ कि एक ब्रेक बनता है क्या? हाँ बनता है। बनता है। समझ रहे हम्म। हो बात को? ऑल दो यहाँ पे 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, वो नहीं अलाउड है, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना 2 महीने। अब यहाँ 2 महीने की जगह 10 दिन देते, 15 दिन तक भी देते तो भी चल लेता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो बच्चों, बट समझ जैसे में? वर्क चैलेंजिंग नहीं है तो उसके लिए मोटिवेशन वेकेशन थोड़ी ना बेटा होगी। मैं मतलब इस मेजर चीज। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल सेंस में बोल हाँ। रहा हूँ कि क्या क्या यदि आपको कोई ऐसे अच्छा। इश्यूज आ रहे हैं ना वर्क प्लेस पे तो क्या क्या होने चाहिए। इसका इस क्वेश्चन हम्म। का आंसर तो अपन दे ही चुके हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन। हम्म। हाँ, मतलब अपन इधर इसलिए नेगेट कर रहे हैं ना, मैं तो ये पूछ रही हूँ। मैं तो केवल ये, वरुण ने बोला कि सर और भी ऑप्शन डिस्कस करो, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं या नहीं होते। ठीक है ना? और सर अगर एक एलिमिनेट करना होगा और तीन चूज करने होंगे तो आप किसे एलिमिनेट करोगे? तो बेटा मैं फोर्थ को एलिमिनेट करूंगा। फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे? हम्म। सर बट वो पर तो मोर चैलेंजिंग हो गया ना, जो उसे मोटिवेट करेगा। हाँ अरे सर उसको स्ट्रेस नहीं है। नहीं, आप कौन सी अपन ट्रेनिंग पे उसको भेजे उसको, ऐसा डिसीजन काम मेकिंग देंगे। अंडर स्ट्रेस? मतलब सेंड हिम फॉर फर्दर ट्रेनिंग ऑन डिसीजन मेकिंग अंडर स्ट्रेस, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। हम्म। अच्छा। स्ट्रेस की कहाँ बात हो गई वरुण? वरुण यहाँ पे बात हो रही है कि काम चैलेंजिंग नहीं लग रहा। पहला, चैलेंजिंग काम दे दो। दूसरा, दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दो, दूसरे प्रोजेक्ट से क्या नया काम होगा तो थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। तीसरा कि हाँ। थोड़ा ब्रेक दे दो। हम्म। क्लियर है? हाँ, और किसी स्टूडेंट का समझ कोई गया। भी डाउट? नो सर। नो सर। हाँ सर मैंने आपको चैट के अंदर एक फोटो भेजा है। अच्छा दीदी, हाँ। ये देखो इसके अंदर अगर एक एलिमिनेट करना था ना तो इन लोगों ने है ना फोर को एलिमिनेट किया। अच्छा ठीक है समझ गई सॉरी। मैं क्या एलिमिनेट करा रहा हूँ तुमसे? फोर। सॉरी मेरा दिमाग घूम गया था सॉरी। ठीक है बेटा, मान लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाउट है बच्चों? नो सर। नो सर। यस सर। है किसी का भी? नहीं। नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। Over the last 5 years, Bank of Bharat has seen the number of its retail customer account drop by 40%.
Over the same period, the share price of Bank of Bharat has increased by more than 80%. मतलब आपके अकाउंट तो कम हो रहा है पर आपका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। हम्म समझ गए बात को? तो भाई लॉजिकली तो शेयर प्राइस कम होना चाहिए ना, है ना? This Yes. Yes, amazed sure. few investors who believe that bank's share price should drop if its number of customer drops. Which are the following if true over the last 5 years best account for the observed movement in the best price of Banks Bharat equity share? तो भाई ऐसा क्या इनमें से कारण हो सकता है जो उसके शेयर प्राइस को बढ़ने को सपोर्ट कर रहा है? आपके कस्टमर कम हो रहे हैं फिर भी आपका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। इसका ये तो मैं वैसे ही theoretical 1 मिनट में ही खत्म कर देता हूँ आंसर हाँ देके। ये सारे एलिमिनेट हो Yes, रहे थे sir. सर एक बार Very में। true. नहीं हाँ फिर ये तो फिर सही भी मैं था। बताता हूँ। 10 कस्टमर है, हर कोई 10 रुपए देता है आपको, आपके बैंक में 10 रुपए रखता है। आपके बैंक का टोटल रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इनफैक्ट जो भी आप डिपॉजिट बोलते हो 100 रुपीज का, राइट? हम्म अब कस्टमर 5 ही रह गए हैं पर हम्म वो हर जना दे रहा है 40 रुपए। हम्म आप समझ रहे हैं बात? कस्टमर कम हम्म होना कहीं पर भी ये श्योरिटी नहीं दिलवाता है कि जो टोटल फंड्स हैं वो भी कम ही हो रहे हैं। हम्म कस्टमर तो 10 के 5 रह गए पर पहले के रिटेल कस्टमर थे जो थोड़े थोड़े रुपए जमा कराते थे। अब इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी एमएनसी टाइप्स के कस्टमर्स बना लिए जो बहुत पैसा जमा कराते हैं। आगे समझ में? Yes, sir. Yes. तो ये था इसका लॉजिक। इसलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक ही था। Gastric bypass surgery has been shown to be effective at helping extremely obese people lose weight. Some patients have lost as much as 300 pounds after undergoing the surgery, thereby substantially prolonging their lives. Despite the success of the treatment, most doctors have not embraced the surgery. भाई इतनी अच्छी सर्जरी है तो डॉक्टर लोग उसको क्यों नहीं यूज कर रहे? भाई इसको करना चाहिए ना, भाई इतनी अच्छी सर्जरी है तो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू बेस्ट अकाउंट फॉर द ल्यूकवार्म रिएक्शन ऑफ मेडिकल कम्युनिटी टू गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी? ऐसा क्या है कि डॉक्टर इसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है बच्चों, डाउट है? No, सर sir. मैंने ऑप्शन 4 किया था। Many patients report that losing weight through diets is ineffective since they usually gain weight back. अरे तो सर यहाँ डाइट की बात ही नहीं हो रही, तो सर्जरी की बात कर रहे हैं और हम। समझ यदि गया। यहाँ पे ये होता ना कि सर्जरी से वेट लूज करना इनइफेक्टिव है, वापस से वेट बढ़ जाता है, हाँ तो आपका आंसर सही होता। यहाँ तो जो वेट लूज कर रहे हैं वो डाइट के थ्रू कर रहे हैं। ओके सर। अगेन अलग क्वेश्चन है। आइलैंड ऑफ ग्रोथ, ये डाउट है बच्चों? डाउट जो है आप वो बता दें मुझे, ये डाउट है? सर इसका एक हाँ क्वेश्चन ये में Yes, डाउट doubt है। है. Question में doubt है. डाउट है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। Island of Growth was witnessing a rapid increase in GDP. Its citizens had become wealthier in recent time, and there had been a considerable improvement in the standard of living. However, this rapid growth had increased corruption and nepotism in Ireland. In the recent times, the fear had gripped the population that corruption would destroy the inclusive nature of the society and hinder economic progress. However, most citizens had kept this quiet because they had benefited from the corruption indirectly, if not directly. They did not have the time and energy to protest. They did not have the courage to rise against established power centers. समझ गए question? Yes, sir. There was a need to remove corruption, but no one was willing to stick his neck out. Many politicians, bureaucrats, and private organizations were corrupt. Media and intellectuals kept quiet as they benefited indirectly from corruption. Common man was scared of state's retribution and youngster feared insecure future. तो सबको अपनी अपनी टेंशन थी और फिर वही बात होती ना कि कौन करे, वो वाली बात हो रही थी। Against this background, an old, unmarried, and illiterate gentleman of high moral and ethical authority, Shambhu, decided to take on the issue of corruption. He set on hunger strike in the heart of the capital city of the island. Shambhu demanded that the government should constitute new laws to punish the corrupt across all walks of life. Media and citizens of the island gave massive support to Shambhu. Buckling under the pressure, the government promised to accept Shambhu's demand
He ended the hunger strike immediately following the government's announcement. Shambhu became the darling of the media. He used his opportunity as a platform to spread the message that only citizen with an unblemished character should be allowed to hold a public office. केजरीवाल जैसा केस है ना, ये कौन थे उनके साथ, अन्ना अन्ना हजारे जी, है ना, कुछ कुछ वैसा ही है. हाँ Yes, A sir. few months later, it was found that government had not fulfilled any of its promises made to Shambhu. Infuriated, he was thinking of launching another island-wide protest. However, this time he said that not many people and media persons were willing to support him. वापस से वो कर रहे थे कि चलो वापस से मैं हंगर स्ट्राइक पे आता हूँ, पर इस बार उनको लग रहा था कि ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा. क्यों? इनका करेक्ट आंसर नहीं देखते, पहले अपना आंसर डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे. बोलो. Sir, support मिलेगा. सपोर्ट नहीं मिलेगा ना. However, this time he says that not many people and media persons were willing to support him. नहीं, इस क्वेश्चन में तो सपोर्ट की बात करी है ना. अच्छा, सॉरी सर. ओके ओके. सर 4 तो डेफिनेटली होगा. 134 था मेरा. आपका आंसर 134 था. हम्म. अपन को बताना है कि पहली बार वाला उसका सक्सेस क्यों हो गया था और इस बार क्यों उसके मन में डर है. पहली बार क्या रीजन रहे थे कि उसका जो ये था मूवमेंट इतना सक्सेसफुल रहा था. देखो, फर्स्ट तो डेफिनेटली एक कारण है सक्सेसफुल होने का. लोगों में इतना गुस्सा है, एक जना आगे आ रहा है तो सब उसके पीछे आ ही जाते हैं फिर, है कि नहीं. शंभू का मॉरल करेज ये तो था ही, इसी से तो लोगों को वो मिला कि यार देखो ये कर रहा है तो अपन को भी करना चाहिए. फोर्थ 100% एलिमिनेट हो रहा है. रेजिंग इनकम लेवल ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, ये तो खुश होने की बात है ना. ये कोई पॉइंट नहीं हुआ जिससे आप स्ट्राइक पे जाओगे. बात थर्ड की है, हंग्री मीडिया लुकिंग टू रेज इश्यूज. तो 4 तो होगा ना, मतलब कि इट्स नहीं है ना वो लाइक रीजन. बताने ना, हाँ तो फोर्थ तो होगा ही हाँ होगा कि ये तो हाँ. कोई कारण ही नहीं है. और और मेरे थर्ड हिसाब भी से होगा. हंग्री मीडिया लुकिंग टू हाँ. रेज इश्यूज भी कारण नहीं है. पर जो सर ये मेन हो तो कारण सकता है था, क्योंकि मीडिया को तो चाहिए होता है. नहीं बेटा, मीडिया को फिर वो एक कोई एक्सक्लूसिव नहीं है ना भाई. कोई एक मीडिया को मिल रहा हो तो बात अलग है, तो नॉर्मल सा है ना भाई. आपकी टीआरपी कैसे बढ़ती है, जो भी होता है, आपकी यूएसपी कैसे बढ़ती है जब आपके पास कोई यूनिक चीजें हो, तो ऐसा कुछ नहीं था. और हंग्री मीडिया, देखो मीडिया को तो वैसे ही इससे बेनिफिट हो रहा था. इस क्वेश्चन में दे रखा है, आपको मैं दिखाऊं. अच्छा, हाँ, करप्शन से. देखो ये लाइन पढ़ो, मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल केप्ट क्वाइट एज दे बेनिफिटेड इनडायरेक्टली फ्रॉम करप्शन. तो ये कारण नहीं था. ओके सर. समझ गए, मीडिया वाले इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा. तो इसका आंसर होना ओके. चाहिए 3 and 4. सही है. अगला, which of the following could be the most likely reason for decline in public support for Shambhu? क्या रीजन हो सकता है? आप लोग को क्या लग रहा था वो बताओ. सही आंसर तो इन्होंने दे ही रखा है, आप लोग को क्या लग रहा था मैं उसको समझाऊंगा कि वो गलत क्यों है. मैंने 1 किया. मैंने फर्स्ट किया था. सर 4 भी देख लीजिएगा. फर्स्ट लग रहा था. हाँ. अच्छा, ठीक है. और कोई? सर इसमें तो एलिमिनेट हो गए थे सारे, फिर 4th. थर्ड करा था. 4th लग रहा है सर. फर्स्ट लग रहा है. नहीं नहीं, 4th. फोर्थ लग रहा है. ठीक है, चलो मैं इसका जवाब देता हूँ. फर्स्ट बहुत अच्छा आंसर है, बट इसका परफेक्ट आंसर भी है. उसका रीजन बताता हूँ. देखो, लोगों के मन में करप्शन को लेके गुस्सा तो था, पर उनके मन में ये बात थी, होता क्या है, आप लॉजिकली समझना. यदि शंभू कोई मिनिस्टर होता ना, तो उसके हाथ में पावर होती, तो वो कुछ चेंज ला सकता था. यहाँ पे दिक्कत यही है, उसका इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है. He was focusing too much on indirect involvement in the past instances of corruption. Common men found it difficult to live up
टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट बाय शंभू। यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका सेंस ये आना चाहिए कि जैसा कि पिछली बार हुआ उसके साथ, एक होता है ना कि अपन को उम्मीद होती है, तो अपन उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार, हमको उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा। अब हो क्या रहा है कि वो डायरेक्टली चीजों में इन्वॉल्व नहीं है शंभू, तो गवर्नमेंट ने एक बार हाँ कर दिया, उसने मान लिया। अब लोगों के मन में यही बात है कि भाई ये खुद तो इन्वॉल्व नहीं है, तो केवल अपनी मांगे रखता है, अपने जो भी है वो रखता है, और उसके बाद गवर्नमेंट वो कर देती है और फिर बातें आई गई हो जाती हैं। तो लोगों के मन में यही डर है, इसलिए वो शंभू का साथ देने में सोच रहे हैं इस बार। बात करते हैं फोर्थ की, शंभूज कलीग्स फॉर मिसलीडिंग हिम। ये तो कैसे, और मिसलीड तो कहाँ हो रहा है, वो तो सही डायरेक्शन में ही जा रहा है। शंभू थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रहा है भाई। तो ये मिसलीडिंग वाला तो मेरे को पॉइंट ही गलत लग रहा है। अब बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट भी हो सकता था, पर थर्ड वाला पॉइंट उसको थोड़ा जस्टिफाई अच्छे तरीके से कर रहा है। सर हाँ, सर ये इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आज से पहले किसी ने आवाज उठाई नहीं, तो मतलब शंभू ने सेकंड टाइम ही आवाज उठाई, तो मतलब फर्स्ट वाला तो फिर तो इतना वैलिड नहीं प्रूफ होगा ना। वो मतलब कि पॉइंट है बेटा, बार पर बार। मतलब हाँ। पहली बार भी एक्शन तो हो ही गया था एक तरह से, पर वो गवर्नमेंट का इनएक्शन क्या है, मतलब वो वादे तो कर देते हैं, निभाते नहीं है। तो लोगों के मन में वो बात हो जाती है ना कि यार कोई सेंस नहीं है, इस बार भी बोल देंगे, करना धरना तो कुछ है। वो वाला पॉइंट था। ओके। क्लियर तो है, बट थर्ड मेरे वाला को बेटर मेरे ऑप्शन है। सो मेरे को फर्स्ट एंड मतलब मेरे को फर्स्ट ज्यादा बेटर लग रहा है अभी भी। नहीं, थर्ड तो सर मतलब वेग लग रहा है इसके आगे। वेग लग रहा है। इन द सेंस कि मतलब उसके फर्स्ट से कंपेयर करें तो। हाँ बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ, देखो जैसे आपने एक बार अंदर स्ट्राइक वगैरह कर दी, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपकी, हाँ ठीक है हम कर देंगे, ऐसा नहीं किया तो आप दोबारा करोगे, है ना। तो ऑल्दो क्योंकि एक बार ही ऐसा हुआ है, तो जो चारुल बोल रही थी ना कि हम्म मल्टीपल टाइम तो ऐसा हुआ नहीं कि गवर्नमेंट कभी मान ही नहीं रही है, इनेक्शन एक बार हुआ है, वो पॉइंट हम्म मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। पर जो थर्ड पॉइंट है वो उसको अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाला जो पॉइंट है ना, उसकी वजह हम्म से। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है, मैं दोबारा समझाता हूँ कि बेटा एक तो मैं खुद पावर में रह के काम करूं, और एक मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूं। तो जब मैं डिपेंडेंट रहता हूं ना, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो काम होगा या नहीं होगा। मैंने आपको बोल दिया कनन बेटा ये काम करना है, अब पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, पर जब मैं खुद कर रहा हूँ ना उस काम को, तो मैं उसको करके रहा हूं। अब समझ गए डिफरेंस। हाँ वो खुद हाँ पॉलिटिक्स में नहीं था, ओके उसकी डिपेंडेंसी थी दूसरों पे। ठीक है ये सर। इसलिए सेंस में आया। ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओहो, क्वेश्चन चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। Head of the nation in Nordic region was struggling with the slowing economy on one hand and restless citizen on the other. In addition, his opponents were doing everything possible to discredit his government. As a famous saying goes, there is no smoke without a fire. It cannot be said that the incumbent government was doing all the things right. There were reports of acts of omission and commission coming out every day. ठीक है, मतलब चल ही रहा था। Distribution of सर public एक resources। सेकेंड सर, इधर इंक्यूबेंट गवर्नमेंट या ऑपोजिशन वाली गवर्नमेंट को जो बोल रहे हैं उसके लिए बोला गया है क्या? नहीं, जो अभी उसमें है ना, पावर में है, उनके लिए बोला गया। भाई देखो, अच्छा ठीक है आप पे सामने वाला इल्जाम लगा रहा है, तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि देखो सामने वाला इल्जाम लगा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना सिर पैर की बातें कर रहा हो, कुछ बेस तो रहा होगा ना, बेसलेस तो नहीं है ये चीजें। हम्म ये कहना चाह रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओके, पब्लिक मतलब सामने रिसोर्सेज वाला फॉर कहीं प्राइवेट। ना कहीं सही है। हाँ मतलब कुछ गलत तो चल ही रहा है, गलत तो आपकी गवर्नमेंट कर ही रही है ना। ठीक है। Distribution of public resources for private businesses and for private consumption had created a lot of problems for the government. It was being alleged that government has given the right to exploit these public resources at throwaway prices to some private companies. Some of the citizens were questioning the government policies in Supreme Court of the country as well as in the media. In the midst of all this, the head of the nation called his cabinet colleagues for a meeting on recent happenings in the country. तो बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है,
he asked his Minister of Water Resources about the bidding process for allocation of rights for set up mini idle power plant. To this, the minister replied that his ministry had followed the laid out policies of the government. भाई हमने तो जैसे पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ही काम किया है. Water resources were allocated to those private companies that bid the highest and were technically competent. The minister continued that later on, some new companies had shown interest and they were allowed to enter the sector as per the guidelines of the government. This, the minister added, would facilitate proper utilization of water resources and provide better services to citizens. The new companies were allocated the rights at the price set by the highest bidders in the previous round of bidding. After hearing this, the head of the nation replied that one would expect the later allocation to be done after a fresh round of bidding. उन्होंने फ्रेश राउंड ऑफ बिडिंग नहीं किया. जो लास्ट राउंड हुआ था ना, उसमें जो हाईएस्ट बिडिंग थी उसी के बेसिस पे नेक्स्ट राउंड कर दिया. The Minister of Water Resources replied that this ministry had taken permission from concerned ministries before allocating the resources to the new company. समझ गए क्या है? तो वाटर रिसोर्सेज का एलोकेशन था, तो जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से हुआ नहीं. एक दूसरे पे नाम डाल रहे हैं. उनसे पूछा गया मिनिस्टर से कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला हमने तो प्रिंसिपल जो भी पॉलिसीज उनको फॉलो किया है. ये सब गड़बड़ चल रही है. Media reports suggested that the Minister of Water Resources has deliberately allocated the water resources at old prices to the new companies and in return received some kickbacks. However, the minister denied these charges. His counter argument was that he followed the stated policies of government and it is very difficult to price a scarce resource. भाई पानी की तो क्या ही कीमत है, आप कितना ही उसकी बोली लगा लोगे, पर उसने फॉलो किया है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसको फॉलो किया है. He also said that the loss of the media is notional and in reality government and citizen have gained by the entry of new players. भाई ओवरऑल देखा जाए ना तो फायदा ही हुआ है. ओवरऑल देखा जाए तो फायदा ही हुआ है, कोई नुकसान की बात नहीं हुई. नोशनल का मीनिंग समझते हैं? नोशनल का Estimated. क्या? Estimated. नहीं, एस्टिमेटेड नहीं. नोशनल का मतलब कि भाई एक्चुअल में है नहीं, है ख्याली पुलाव इनका कि ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. Which of the following is the most appropriate inference? बताओ. आप इसे क्या ये तो infer सही था. 1 मतलब मेरे को 1 लगा था. वन लगा था. हाँ मतलब 1 पता नहीं गलत हो गया. One. If the benefit to citizen is higher than national losses, then it is not unethical. देखो, यदि सिटीजन को कुछ बेनिफिट ज्यादा हो भी रहा है हम्म तो भी जो चीजें तरीके से करने वाली हैं वो तरीके से ही होनी चाहिए. ये नहीं कि आप किसी का फायदा देके चीजों को अलग तरीके से कर लो. जो रूल्स है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ना. हम्म और यही रीजन है कि इन्होंने सारों को इनएप्रोप्रिएट बता दिया, क्योंकि सब में ऐसी बातें की गई है कि यदि उनका बेनिफिट कम हो या उनका बेनिफिट ज्यादा हो या उनका बेनिफिट, अरे तो भाई बेनिफिट ज्यादा हो या कम हो आपको जो तरीके हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. यस सर. समझ रहे हो बात को, क्यों इन्होंने इनएप्रोप्रिएट बोला है? आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, आपको सिटीजन को बेनिफिट ज्यादा करना है तो और सस्ते में दे दो ना पानी, फिर तो आप गवर्नमेंट का नुकसान नहीं कर रहे फिर. तो ये गड़बड़ है. यस सर. आप इसको कंपेयर करना कि इसका फायदा होना चाहिए इसका नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते हम. इसलिए हम कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते, इसलिए इसका ई ऑप्शन. क्लियर है? यस सर. Subsequently, the minister questioned the role of media in the whole affair. He said that media cannot act like reporter, prosecutor, and judge at the same time. भाई केस भी आप ही बता रहे हो, आप अपने हिसाब से डिसीजन भी दे रहे हो, सब कुछ आप अपना ही कर रहे हो, मतलब हमारी भी तो सुनो. मिस्टर स्वामी, an independent observer, was asked about the appropriateness of minister's opinion. स्वामी का रिप्लाई क्या आना चाहिए? 1 मैंने तो सर मैंने थर्ड राइटली किया अक्यूज था. और मैंने 1 वही किया था. Media has been rightly accused by the minister. ठीक है, दो मिनट. देखो बेटा, मीडिया हैज बीन राइटली अक्यूज्ड बाय द मिनिस्टर. मिनिस्टर बोला है भाई मीडिया को क्या हक बनता है, क्या हक बनता है, मतलब आप कैसे बता सकते हो ये सही है गलत है? अरे यार मीडिया का तो काम ही यही होता है ना. हाँ हाँ भाई
ऐसे तो जो भी गलत होगा वो हम्म हर कोई ये बोलेगा भाई मीडिया को क्या हक है। अरे तो मीडिया का तो हक है, उनका तो काम ही है ये हम्म। केसेस को सामने लेकर आना ना। तो रॉन्गली अक्यूज हम्म तो कैसे है भाई, मतलब राइटली अक्यूज तो कैसे है। जो अक्यूजेशन किया है नहीं, वो तो गलत है ना। मीडिया तो अपना काम कर रहा है ना भाई। इसलिए इसका आंसर है यस। मीडिया हैज रॉन्गली अक्यूज बाय द मिनिस्टर, अक्यूज द सर मिनिस्टर। ये एक सेकेंड। थर्ड वाला क्यों मीडिया, नहीं हुआ? देखो इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है। अपन है ना केस को सामने ला सकते हैं, किसी को गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते। आप समझ गए वंशिका? हाँ। भाई मैं गड़बड़ बता सकता हूँ कि देखो ये गड़बड़े हुई है, पर मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि ये कल्प्रिट है इसकी वजह से हुआ है। ये काम कोर्ट का है फिर। अच्छा। आप समझो मैं क्या ठीक बोल है रहा ठीक हूँ। है ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ कि वंशिका ने कुछ हम्म। मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है, पर मैं वंशिका ने की है। हम्म। ये तो मैंने कह दिया तो फिर कोर्ट का क्या काम रहा, मैंने तो खुद ही बता दिया कि आप ही कल्प्रिट हो, आप ही गिल्टी हो। तो ये मीडिया नहीं कर ठीक है सर सकता। ठीक समझ गए बात? सर इसका है। नन ओके। क्यों नहीं होगा? नन। हाँ बेटा सर, मतलब ये चारों सही भी तो है, कैसे, मीडिया मतलब रॉन्गली अक्यूज द मिनिस्टर। देखो मीडिया का केस सामने लाना तक सही था, पर उसको गिल्टी फील करवाना या उसको वो कह देना कि भाई आपकी वजह से हुआ है या आप ही कल्प्रिट हो, वो गलत है ना बेटा। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक एक है। बार ऑप्शन 2 भी बता देना प्लीज। मे बी फैक्चुअली इनकरेक्ट। यार इसके हम्म बारे में कुछ कहना करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, और ये खुद ही मे बी बोल रहा है, तो अपन ये कैसे इन्फर कर सकते हैं। मतलब इसकी ये कुछ स्टेटमेंट अच्छा बना ही नहीं। मतलब ये तो दोनों साइड खेल गया ना, कि इट हम्म मे बी फैक्चुअली इनकरेक्ट। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। Looking at the public unrest and discontent, the government's anti-corruption branch was with the task of investigating the matter. Within a week's time, the branch charge sheeted top corporate managers and the minister for wrongdoings. Mr. Swami was again asked to identify the guilty. कौन सर गिल्टी इसमें होना तो चाहिए? सर इसमें वेरी हेड ऑफ द टफ। नेशन तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब कॉर्पोरेट मैनेजर्स और मिनिस्टर गिल्टी थे, बट हेड ऑफ द नेशन तो सही था ना, उसने तो बल्कि देखा है चीजों को। एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, और इसका आंसर भी यही दे रखा है कि जो हेड ऑफ द नेशन है ना उसकी गलती नहीं थी, पर जो हाँ जेड की एक्चुअल आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर ऑल दे रखा था। ये यहाँ पे मेंशन भी है। तो ऑल दो, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे को पता है कि फर्स्ट और सेकंड वालों की तो मिली भगत से हुआ है ये हाँ काम, हाँ तो डेफिनेटली वो हाँ। दोनों तो आंसर होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। हाँ तो इसलिए फिर मैंने थर्ड को भी इन्वॉल्व कर लिया, इस सेंस में कि कहीं ना कहीं उनकी भी उनके सबऑर्डिनेट से गलती हुई है। तो जब भी पता है बट आपकी टीम सर से कोई गलती जनरली होती है ना, तो लीडर पे भी हाँ उसका ब्लेम लगता है। तो जो टीम लीडर होता है ना, इट्स नॉट लाइक कि वो दूसरों पे ब्लेम, जैसे मेरा कोई जूनियर है उससे गलती हुई है ना, तो वो उसकी आ- गलती नहीं मानी आपने ही जाएगी उस बेटा, वो चीज मेरी को टीम पकड़ा की है तो गलती आप, मानी जाएगी। बट जब आपने ही उस चीज को पकड़ा है, आप ही की वजह से वो बाहर आई है, वही तो मैं आप बोल रहा हूँ, कैसे इसलिए गिल्टी उसका हुए? आंसर वो दे रखा हाँ। था, इसलिए उसका। हम्म हाँ, ठीक है। ये वाला सेट तो ये समझ सर नहीं ये आया। डाउट है, ये समझ ही नहीं आया। हाँ ये तो किया ही नहीं था। किया ही नहीं था। ठीक है। ये अगेन मैं फिर बोलूंगा कि जैसा कि पहले आया करता था, आजकल डीआई टाइप्स नहीं आता, ये डीआई है ना। तो फिर भी अपन करेंगे इस सेट को, पर आजकल इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम देखे जा रहे हैं। द सर बिग बट एंड अगर कलर। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर रहने देखिए। देखो आप अभी के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना बेटा, हम्म। आपने जैसे ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटी भी देखा था दो मॉक पहले, तो इस तरह के हम्म। आजकल नहीं आते। हाँ। हाँ नहीं वो तो है। हाँ? तो आप चाहें तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप चाहें तो ये छोड़ भी सकते हैं, इसका इतना कोई वर्थ नहीं रहेगा। तो एक बार क्वांट के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा ना ये, इस टाइप का नहीं नहीं, सेट? क्वांट के इससे नहीं होगा बेटा, ये क्वांट तो फिर अलग हो जाती है ना क्योंकि इसमें। उसमें पूरा प्राइस और उसकी सेल्स हम्म, कॉस्ट के बारे में है, तो हाँ। ये समझ में ही नहीं आ रहा था सच। तो अगर ये तो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हुआ। नहीं, ये डीएम में समझा देता हूँ फिर भी आपको एक बार, ये इतना डिफिकल्ट है भी नहीं। तो ये बिग एंड कलरफुल कंपनी के नाम से है, तीन रिटेल फॉर्मेट इनके।
जो बुक्स है ना वो तीन जगह से बिकती हैं, या तो बुक स्टोर से, या सुपरमार्केट से, या ऑनलाइन ऑर्डर जो आता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। अब जो मैनेजर है ना, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं ना अकाउंट्स बनाने की, कोई ऐसे बनाता है, कोई किस तरह से लिखता है ना, सब अपने हिसाब से लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इन्होंने क्या किया, दो तरह से अकाउंट बनाए। एक में तो इन्होंने जो एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया वो कैसे कर दिया, बिग, स्मॉल और मीडियम, एंड अदर्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ colors, red, yellow, green, violet. The company has history of categorizing overall cost into initial cost and additional cost. Additional costs are equal to the sum of big, small, and medium expenses. There are two type of margin, contribution and profit. अब ये सब दे रखा है कि सेल्स इतनी थी, इनिशियल कॉस्ट इतनी थी, कंट्रीब्यूशन कितना रहा। जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, सेल्स में से इनिशियल कॉस्ट हटानी पड़ेगी तो 21,000 का रहा। जो एडिशनल कॉस्ट आई थी वो बिग की वजह से इतनी थी, स्मॉल की वजह से इतनी थी, मीडियम की वजह से इतनी थी। जब आपने कंट्रीब्यूशन में से ये एडिशनल कॉस्ट भी हटा दी तो जाके आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये बात समझ में आई? 21,000 में से आपने 15,800 हटाया तो 5,200 आ गया। क्लियर है ये? यस। यस सर। अब इन्होंने फर्दर बाइफरकेट कर दिया है चीजों को कि बिग का जो 9300 का दे रखा है ना, यहाँ पे देखो बिग का 9300 दे रखा है, हाँ। उसमें से रेड, येलो, वॉयलेट और ग्रीन कलर का कितना कितना था, स्मॉल में कितना कितना था, और मीडियम में कितना कितना था। और फिर जो ऑनलाइन थे उसमें रेड, येलो, ग्रीन, वॉयलेट कितने थे, सुपरमार्केट और बुक स्टोर में कितने कितने। फिर आपसे पूछा है कुछ क्वेश्चन कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, तो इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा आपको जरूरी होगा, कौन सा नहीं होगा, या दोनों रिक्वायर्ड हाँ, होंगे। वो डेटा सफिशिएंसी आ गई वो तो देखो पूरी। इसका डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्यूशन में समझा ही देता हूँ। जो टोटल सेल हुई ऑनलाइन की वो 50% थी, यहाँ दे रखा होगा। कुछ डेटा में इन्होंने दे रखा होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। सर ये शायद कोई स्टेटमेंट में गिवन है। हाँ, यहाँ पे दे हाँ, रखा है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट में के दे वजह रखा है, हिसाब से कर रहा है। ऑनलाइन हाँ। स्टोर्स अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द सेल्स। तो सेल 60,000 की तो उसका 50% निकाल लिया और रिमेनिंग सेल्स निकाल ली। अब इसमें सुपरमार्केट में जो सेल्स का रेशियो दे रखा था ना, सुपरमार्केट और बुक स्टोर का, वो 1:2 दे रखा था, देखो इसी में दे रखा है, इसी क्वेश्चन में, द हाँ। रेशियो ऑफ सुपरमार्केट सेल्स ऑफ एंड बुक स्टोर सेल इज 1:2। तो इससे इन्होंने इंडिविजुअली भी कर लिया कि 30,000 को भी 1:2 में डिवाइड कर दिया, 10,000 और 20,000 हो गया। तो हम्म। बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन है। आप समझ गए क्या है, और डिफिकल्ट नहीं है। पूरा करवा दूं या क्या, आप जल्दी बोलो। सर रहने दीजिए। हाँ सर, रहने दीजिए। समझ तो गए ना, ये डिफिकल्ट नहीं है बहुत हाँ। ज्यादा। पर हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा समझना कि कैसे बाइफरकेट किया चीजों को, क्या वो था। हम्म। और इसमें बेस थे 4 सर क्वेश्चन। 18 तक है। हाँ। 18 पे आ जाते यहाँ हैं। से start A teacher wanted to administer a multiple choice based quiz of high difficulty level to a class of 60 students. The quiz had 60 questions. The probability of selecting the correct answer for a good student and a brilliant student was 0.2 and 0.25. Poor student had no learning advantage. The teacher did not want students to cheat but does not have time and resources to monitor. All the students were seated serially in 10 rows and 6 columns. समझ गए केस क्या है? Yes, यस sir. सर। Is it possible for teacher to detect cheating without monitoring? अच्छा, तो मैं मॉनिटर नहीं कर रहा तो मैं चीटर्स को कैसे पकड़ूंगा? अपन जब हाँ। सब्जेक्टिव आंसर होते हैं ना, सब्जेक्टिव आंसर होते हैं तो कैसे पकड़ लेते हैं? अरे भाई, तुमने जो लाइन लिखी है एज इट इज लाइन दूसरे ने भी लिखी है, हम्म। यही बोलते हाँ। हैं। अब यहाँ पे तो हाँ सब्जेक्टिव भी नहीं है, हम्म। तो कैसे पकड़ेंगे? सर, तो वही गुड स्टूडेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट के आसपास के बच्चों का प्रोबेबली मार्कशीट वगैरह देखकर। आपको कैसे पता कौन गुड है कौन ब्रिलियंट है? तो बताओ। तो जब इनकरेक्ट आंसर्स भी सेम होंगे इसका मतलब चीटिंग की है। इस तरह का कुछ अपन सोच सकते। देखो, अब इनके
ऑप्शन समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। आप लोग का कोई पर्टिकुलर डाउट है या मैं सारे ही समझा दूं? तो मेरे को सारी सर एक बार थर्ड ये और फोर्थ में कंफ्यूजन था। यस चलो सर। क्या, मैं आवाज प्रॉपरली नहीं आई। हाँ सर पर्पल थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन था। थर्ड और फोर्थ में ही था। और किसी बच्चे हाँ को जी। किसी और ऑप्शन में भी डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। नहीं सर। थर्ड और फोर्थ पे ही आते हैं अपन। It is possible when many students sitting next to each other have the same incorrect answer for multiple questions. However, there can be small error in judgment. It is possible when many students sitting next to each other have same correct answer for multiple questions. However, there can be a small error in judgment. तो कैसे पकड़ा जा सकता है जब आजू बाजू में बैठने वाले के सेम इनकरेक्ट आंसर हो या उनके सेम करेक्ट आंसर्स हो? इनकरेक्ट सेम हो जाता। इनकरेक्ट। कैसे बच्चों, समझाओ मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन इनकरेक्ट होने की वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। एग्जैक्टली ऐसा। देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब इसका था, पता है इसका लॉजिक, तुम सुनोगे तो तुमको लगेगा कि अरे यार ऐसे भी सोच सकते हैं क्या। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी क्वेश्चन करेक्ट होगा तो बेटा करेक्ट होगा, तो करेक्ट होने का सपोज ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑब्वियसली यदि फर्स्ट स्टूडेंट को उसका आंसर आता है तो वो ए ही लिखेगा, सेकंड को उसका आंसर आता है तो वो ए ही लिखेगा, थर्ड को उसका आंसर आता है तो वो ए ही लिखेगा। आया ना? हाँ तो यस बोलो। सर। हाँ, पर यदि ए करेक्ट है तो रॉन्ग क्या क्या हम्म। हो गए? बी, सी और डी रॉन्ग हो गए। बी सी डी। अब फर्स्ट ने भी बी लिखा और सेकंड ने भी बी यस सर। लिखा और थर्ड ने भी बी लिखा। अरे भाई जब अलग थे तो हम्म। अलग लिखने चाहिए थे ना, अलग अलग भी तो हो सकते थे। हाँ। अच्छा हाँ। समझ गए? जब गलत है तो गलत आने के तीन ऑप्शन थे ना, सबने एक ही क्यों लिखा है? यस सर। ये क्योंकि जब उन्होंने ये चीटिंग तो की चेक हो है। गया कि यार गलत है सब, तभी सबका सेम आ रहा है। भाई सही है तो देखो क्या होता है कि सही है तो फिर हाँ सही है तो सही लिखेंगे ना, वो तो पता ही है हमको आंसर है। पर गलत होने पे जब तीन ऑप्शन थे आपके पास बी सी डी लिखने के, फिर भी सबने बी लिखा है, इसका मतलब चीटिंग हुई है। समझ गए क्या बच्चों? यस सर। यस सर। प्यारा क्वेश्चन यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है नहीं? यस सर। है ना? क्लियर तो है? नेक्स्ट पे आ जाओ। यस सर। बढ़िया। The three good students were seated next to each other. ठीक है, what is the probability of them having the same incorrect choices of four consecutive questions? क्या दे रखा है? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम्म। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड क्यों? मैंने तो बी किया है इसका। मैंने तो एक किया सर, नंबर आया भी था यार मेरा तो। सर क्या पता इनके कैलकुलेटर में इतना बड़ा वैल्यू अपन कैलकुलेट ना कर पाए। अरे वाह उस्ताद। सर मतलब दोनों अलग अलग है ना, को प्राइम नंबर्स है। देखो मेरा मानना है कि ये कैन नॉट बी कैलकुलेटेड क्यों दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ गेटिंग फोर इनकरेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेकंड सेम, थर्ड सेम। सर चारों में से ऊपर आंसर नहीं होगा तो लास्ट वाला कर दिया होगा, नन ऑफ द अबव जैसे। ऊपर चारों में मैच नहीं हो रहा होगा ना यस सर कैलकुलेशन, मतलब बहुत ही इसलिए बड़ा मार्क किया आंसर होगा आएगा लास्ट। ना। हाँ, फोर की पावर। आई थिंक इन्होंने इस सेंस में दिया है कि कैन नॉट बी नन ऑफ कैलकुलेटेड। द अबव वाला सिचुएशन जो होता है हाँ हाँ। वो किया है। पर ये कर सकते हो बच्चों? सर सर नहीं नहीं, एक आया। बार बताओ ना इनकी प्रॉपर्टी निकली कैसे। Probability of first student of the group of three getting the four incorrect answers of the first question. इन्होंने क्या किया, पहले बच्चे को कोई सा भी चार पांच ऑप्शन थे क्या इसमें? तो 0.2 इसकी प्रॉबिलिटी पॉइंट थी टू है ना, हाँ। गुड स्टूडेंट का। हम्म। तो 4/5 हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, 0.2, 0.8 मतलब वो हाँ तो उसकी वो गलत थी कर। सही करने की 0.2 थी, तो ये गलत करने की हाँ 0.8 हो गई। ये समझ में आया? यस हम्म। सर।
अब बेटा जो अगला बच्चा है ना उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको तो वही एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है हम्म। जो इसने किया है। हम्म। समझ में आया? हाँ। हाँ। तो यदि इसकी 4 आउट ऑफ 5 है तो उसकी कितनी होगी? 1 आउट ऑफ 5 एक वन ही आउट ऑफ पॉसिबल। फाइव उसके पास तो एक ही ऑप्शन रहेगा भाई। इसको हाँ। अपन ऐसे समझ सकते हैं ना, इसके पास 4 ऑप्शन थे, 5 में से कोई सा भी ले लो। पर हम्म। हाँ। जो हाँ। अगला स्टूडेंट है उसके पास तो एक ही ऑप्शन रहेगा। हाँ। जो अगला तो फिर स्टूडेंट थर्ड है, के पास प्रोबेबिलिटी भी ऑफ द थर्ड एक ही स्टूडेंट ऑफ द रहेगा। ग्रुप गेटिंग द उ- सेम इनकरेक्ट उसके आंसर ऑफ पास द भी फर्स्ट। यही रहेगा। क्या? उसके पास भी एक ही ऑप्शन रहेगा ना। उसके पास भी एक ही रहेगा। यस सर। फिर इन्होंने क्या कर दिया, therefore probability of all the three getting the same incorrect answer of first question is, सर हर क्वेश्चन, हर ये सर क्वेश्चन इन्होंने सारे। की 4 क्वेश्चंस तो चॉइस है। पूछी थी ना। तो 4/5 × 1/5 × 1/5 पावर 4 कर देना चाहिए। हाँ। तो वही होना चाहिए। ये 2 बार 4/5 एक्स्ट्रा लिखने क्या सेंस है? ये कुछ गड़बड़ है यार इसके सॉल्यूशन में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ये वापस से 4/5 कहाँ से ले आए? वही तो ना, इन्होंने जो ऊपर में इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज निकालती हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके डाल। हाँ हाँ। और मेरा तो ये मानना है कि कैन नॉट बी कैलकुलेटेड भी गलत है ना। यदि आपको ये पता है कि तीन बच्चों, एक सेकंड, 3 गुड स्टूडेंट वर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, नहीं मेरे हिसाब से कैन नॉट बी कैलकुलेटेड तो नहीं होना चाहिए। इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपन, और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड नहीं आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? ओके सर। और सर है बाकी वो ना? जो वैसे इसका 3 आंसर स्टूडेंट्स फोर बाय थे फाइव वो कोई से भी हो सकते क्या, हाँ हाँ, गुड ये और किसी बैड भी वाले। 3 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो अच्छा। बेसिकली 3 का ग्रुप आपको पहले से प्रोवाइडेड है, आपको सिलेक्शन नहीं लगाना यहाँ। ठीक है ना चारों? यस सर। ओके सर। वाली बात नहीं है, 3 दे रखे इसने। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला तो हो गया होगा आप लोगों से। हम्म। नहीं तो नहीं डाउट सर, मतलब डाउट है। गलत ये आ गया नहीं हुआ आंसर। था। ये डाउट है? हाँ जी। हाँ। चलो एक देखते सर हैं। एक्स्ट्रा आ रहा फर्स्ट था ऑप्शन से। कोई फर्स्ट बात किया नहीं, था। देखते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 सेक्शन ऑफ क्लास accompanied by respective class teacher plan to go for a field trip. There were 19 people in all. However, on scheduled day, one of the 4 teachers and a few students could not join the rest. तो कितनी टीचर्स थी? 4, हम्म। और 19 पीपल इन ऑल थे, तो 15 स्टूडेंट रहे होंगे। हम्म। पर एक टीचर और कुछ स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए। Given below are some statements about the group of people who ultimately left for the trip. Section A had the largest contingent. Section B had fewer students than Section A. ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बहुत सारी दे रखी है। The statement that taken together can give us exact number of students from each section. इसका आंसर है 1, 4, 6, 8 और 9। तो बेटा मतलब अच्छा। इसमें मेरे को सॉल्व करवा के दिखाना पड़ेगा कि 1, 4, 6, 8, 9 से अपना आंसर कैसे आ सकता है। 1, यार एक बात बताओ, अगर टीचर नहीं गई है तो सेक्शन जाएगा क्या? अरे हाँ, जाएगा ना यार। अच्छा। सॉरी। ओके सर। ये कैसे दिमाग में आ गया तुम्हारे? अरे हमें लगा क्या, सॉरी। चलो एनीवे, ये बच्चे कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब डाइसी टाइप नहीं जो था, कि कंटिंजेंट डिस्ट्रीब्यूट लाइक। होगा ना। जो जा रहे हैं, कंफर्म होते हैं ना, जो जा रहे हैं उसको कहते हैं। अच्छा। 4 सेक्शन थे। हम्म। कॉन्टिजेंट का मतलब जो जा रहे हैं, और ओवरऑल स्टूडेंट लिख देता हूँ कि जो एक्चुअल में इतने स्टूडेंट थे। ठीक है।
हम्म अब देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, ए में सबसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, हम्म तो ये वैल्यू लार्जेस्ट है, यहाँ पे लिख दूं मैं लार्जेस्ट। हम्म कौन कौन से बेटा करेक्ट आंसर में कौन कौन से पॉइंट थे को बताओगे? तो 1 हाँ, 4 फोर 6। फोर फोर पे आ रहा हूं मैं। स्मॉलेस्ट है, अच्छा। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और 6 6। सेक्शन, द हाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी इज मोर देन 2। सी से जाने वाले दो से ज्यादा थे, स्टूडेंट दो से ज्यादा थे। ठीक है, ये ग्रेटर देन 2 नंबर होना चाहिए। और एक कौन से थे इसके बाद? 8। एट। 7, 8। 7 और 9, 7 मतलब और करेक्ट 8 आंसर पॉइंट। को बताना है ना। हाँ, हाँ, 7 और 6, 7, 9। 9, the 6, product of the 7, number 9। of students from each section is the multiple of 24। ये क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सेक्शन इज मल्टीपल ऑफ 24। तो जो इन सब का प्रोडक्ट आ रहा है ना, वो 24 का कुछ मल्टीपल है। ठीक है बच्चों, हम्म और लास्ट 9, 9। ईच हाँ। सेक्शन कंट्रीब्यूटेड डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था? एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सेक्शन कितने थे। आई हम्म थिंक ये एक ही बनाना पड़ेगा, अपन को दो बनाने की नीड नहीं है कि कितने स्टूडेंट थे कितने नहीं थे, दो बनाने की नीड नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 एंड d is smallest, a is largest, total is multiple of 24। ये सब देखो, 24 का मल्टीपल बनाना है इनका प्रोडक्ट, तो यहां पर आपको करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। c is greater than 2 and d is the smallest value ना। हम्म d की वैल्यू के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? तो डी को 3 ले लेता है, क्यों ले लेते हैं? क्योंकि 24 मतलब उससे डिवाइड भी हो जाएगा, 2 से बड़ा भी हो जाएगा। देखो बेटा, एक बात है यहाँ पर कि डी स्मॉलेस्ट है। हम्म। डी को मैं 2 क्यों नहीं ले लूं? जल्दी जल्दी बोलो यार, इजी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ खास बात नहीं है। डी को 2 क्यों नहीं ले लूं? तो ले ले सकते अरे हैं। सकते हैं क्योंकि सर। नहीं ले सकते, क्योंकि 2 ले लूंगा तो सी 2 से बड़ा है, फिर डी स्मॉलेस्ट रहेगा क्या? नहीं ना। हाँ। हाँ सर, रहेगा तो हाँ सही, क्यों सर, ना। रहेगा ना हाँ सर, मतलब। सी तो 2 से बड़ा है। हाँ, सी तो 2 से बड़ा होगा, D 2 रहेगा तो। एग्जैक्टली मैं गलत बोल गया, तो सी को डी को अपन 2 ले सकते हैं, है हाँ। ना? ठीक बात है। अच्छा, हाँ। और ये जो टोटल नंबर है, ये अपना 15 से कम होना चाहिए ना बच्चों? स्टूडेंट हम्म। टोटल 15 थे ना, क्योंकि हाँ मैं उल्टा बोल गया था। हाँ, स्टूडेंट 15 थे, ठीक है। अब 24 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? यदि 2 into 2 into 2 into 3, हम्म हाँ तो यदि मैं इसको 24 का फैक्टर बनाना चाहूं और ये सारी वैल्यू डिफरेंट देना चाहूं, तो क्या क्या दे सकते हैं बच्चों? सर, 8 3 4 6। मेरे हिसाब से अब जैसे लार्जेस्ट रखना है, और ये मेरे को नहीं लगता ये 24 तो आ पाएगा, मेरे को लग रहा है ये 48 आ पाएगा फिर। सर, 4 हाँ। 2 3 1 भी तो दे सकते हैं ना। 4231। हाँ। 4231, ये भी हाँ, नहीं, तो है, पॉसिबल नम है। हम्म। क्योंकि जो पॉइंट अपन यूज कर रहे हैं उनमें से तो कहीं पता नहीं चल रहा, और 24 हो भी रहा है। ईच सेक्शन इज कर सकते हैं। और जो अपन सर सोच रहे थे अभी, और वो सोच रहे थे कि 2 इसको 3 दे दो 6, और स्मॉलेस्ट था ये। बट और सर स्मॉलेस्ट वाली कंडीशन नहीं लगेगी ना फिर। कौन सी लग वाली? गई ना।
लग जाएगी, लग क्योंकि रही अब है। 2 माना ना सबसे हाँ छोटे अगर वाले उसको 2 दे देते हैं तो हाँ। और यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा फिर बच्चों? 1 ही बचेगा सर आने के लिए। नहीं, लार्जेस्ट देना है बेटा। फिर लार्जेस्ट में तो 48 बनाने के लिए तो ये 2 कितना बनेगा हो चुका है बचेगा। अपना अभी? 24। 24। और इसको कुछ भी दे दूं मैं, हम्म। और यहाँ हम्म। पे इसका सम भी 15 हो रहा है, राइट? हाँ ये हम्म। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। पर 15 से कम होना चाहिए ना। नहीं, 15 तक, मतलब 15 से कम नहीं, अच्छा। इक्वल टू 15, मतलब टोटल 19 लोग थे ना, सर ये तो मल्टीपल उसमें से आंसर्स आ रहे हैं। उसमें से 4 तो टीचर थे और 15 स्टूडेंट थे, ऐसा था। अब इसमें आई थिंक इसकी बात नहीं की कि कितने बच्चे गए हैं ना, तो इसका मतलब बट ये इसमें लिखा केवल है 15 यदि स्टूडेंट्स से कम। हाँ। यदि अपन को ये, क्योंकि ये भी केस में तो सही हो सकता है ना अपना, तो अपन को ये तभी काम करेगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, अपन कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। टेकन एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सेक्शन बताने हैं। सब 15 में से कुछ बच्चे तो नहीं ही गए ना, उसमें कहे सम ये स्टूडेंट्स उनसे नहीं गए मतलब तो नहीं रख रहा है इक्वल जो तो नहीं नहीं हो गए हैं। सकता। हाँ, ये उनसे मतलब नहीं रख रहा है जो नहीं गए हैं, तभी इसका आंसर ये आया है ना? इसका मतलब ये जो 15 स्टूडेंट थे, इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना था अपन को। समझ गए? तो समझे मैं क्या बोल रहा हम्म। हूँ? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। हाँ जी। इसलिए, और अदरवाइज, ठीक है सर। अच्छा ओके अदरवाइज हाँ। तो फिर मैं यहाँ 4 की जगह मेरे हिसाब से 8 भी चलेगा। यहाँ 4 की जगह 8 क्यों नहीं चलेगा बताओ? चल जाएगा सर हाँ। चल जाएगा ना? तो इनका लॉजिक यही आ रहा है कि अपन को टोटल भी 15 रखना है और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये अच्छा बेटर। सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली में रियलिटी में है हम्म। कितने, बस वो हाँ, इतना सब मतलब वो कैसे बैठाए अपन। ओके। ये था इनका, इस सेंस में इन्होंने क्वेश्चन दिया है। क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। ये क्या है? ये अलग क्वेश्चन, ये डाउट है बच्चों? नो हाँ सर, सर। समझ नहीं आया था। देयर इज लॉट ऑफ हाँ सर, ये डाउट है। interest in first 5 ranks of class 11th students। तो इसने क्या पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं, एक सेकेंड। वन स्टूडेंट गेस द रैंक ऑर्डर एज अंकिता, भाग्यश्री, सी, डी एंड ई। एक ने ये गैस किया था ऑर्डर। लेटर upon announcement of the result, it was found that not only did he get the each student out of her true position, none of the student in his ranking correctly followed her immediate predecessor। ठीक है, सबके ऑर्डर भी गलत थे, और जबकि सबके जो प्रीडिसेसर हैं, जैसे ए को बी फॉलो कर रहा है, तो ये सेम ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इनकी रैंक तो गलत थी कि ए की फर्स्ट रैंक नहीं है, बी की सेकंड रैंक नहीं है, सी की थर्ड रैंक नहीं है, डी की फोर्थ नहीं है, और ई की फिफ्थ नहीं है, ये तो है ही है। और जैसे ए बी का पेयर साथ में इस ऑर्डर में, तो वो ऑर्डर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अनदर स्टूडेंट गेस द ठीक। ऑर्डर इज डी, ए, ई, सी एंड बी। एक उसने ये ऑर्डर बोला। Even his guess was wrong. It was found that he had got two positions correct. इसमें दो पोजीशन करेक्ट है, दो को तो सही उसने रैंक दे दी है। And two students in ranking correctly followed their immediate predecessor. Which of the following is true about the correct rank order? ये बताना है। सर हाँ जी बेटा। सर मैंने तो पेयरिंग कर ली थी कि भाई बी के पहले ए नहीं आएगा, सी के पहले बी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से था इमीडिएट प्रीडेसेसर को, मतलब फर्स्ट वाले में करेक्टली फॉलो कर रहा था इमीडिएट प्रीडेसेसर, और सेकंड में फॉलो नहीं कर रहा था, तो सेकंड वाला इमीडिएट प्रीडेसेसर नहीं आएगा। कि ए के पहले डी है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है हाँ, तो अपन को इसका उस ऑर्डर चेंज कंडीशन के हिसाब करके से। नया ऑर्डर लेकर आना है, जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। अब इसमें दो रैंक करेक्ट दी है इसने, और सेकंड में कोई सी भी सही नहीं है। और ऊपर वाला है ना जो, उसमें कोई सी भी रैंक सही नहीं। ऊपर में तो सर सही है ना। अच्छा हाँ ऊपर में कोई भी सही नहीं है, सॉरी हाँ।
यार इसमें तो बहुत केसेस बना के देखने पड़ेंगे फिर। पर भाई तू ना सर ऑप्शन देख के सिर्फ एक ही ऑप्शन क्योंकि एलिमिनेट डेफिनेटली। अब जैसे मैं करेक्ट सर रैंक ऑर्डर, केसेस नहीं बने थे, मतलब आपके पास ए के पहले एक बार आपने दो पोजीशन अपने हिसाब से सही मान ली, ए के पहले डी आएगा और एक बार सी के पहले ई आएगा, ऐसे करके ज्यादा केसेस नहीं बने थे। और फिर पोजीशन 1 2 3 और 5 में रिपीट नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत चीजें एलिमिनेट हो रही थी। मतलब इसमें दो के ऑर्डर भी सही है और दो की रैंक भी सही है। अब मैं वो दो के ऑर्डर डीए मान लूं जैसे, हाँ ऐसे ही। तो ऐसे भी कैसे फिर डीए मान लिया और मैं दूसरे को एई भी तो मान सकता हूँ, मैं ईसी भी मान सकता हूँ, मैं सीबी भी मान सकता हूँ। हाँ बट ऊपर केसेस एलिमिनेट हो गए थे। कैसे, क्या बोल रहे हो आप, कैसे हो गए थे वो समझाओ जरा। एक सेकेंड सर। इसका एक तरीका समझ में आ रहा है बच्चों मुझे, वो ये है कि ऑप्शन यदि से कर लें। दो के ऑर्डर सेम है ना, तो जैसे मैं हम्म इन दोनों के ऑर्डर सेम माना और इन दोनों के फॉर एग्जांपल ऑर्डर सेम मान लिया मैंने, ठीक है। हम्म तो आप बेटा आप इनको कहीं भी उठा के रखोगे ना, यदि इसको मैं उठा के कहीं और रखता हूँ और इसको उठा के कहीं और रखता हूँ, तो चार जनों की रैंक चेंज हो जाएगी, जबकि रैंक अपन तीन जनों की चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दो की तो सही रैंक है। हाँ आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला। हाँ 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 इनका आया। ऑर्डर वही रखा है मैंने, यस इनका सर। ऑर्डर वही रखा है, सीबी ही आएगा या डीए ही आएगा। अब ठीक रैंकिंग है। की बात करो, यदि डीए को मैं सही रैंकिंग मानता हूं तो ये 1 2 हो गया, हम्म है ना। फिर यदि डीए को सही सर माना एक तो ये, बार, हाँ बोलो। एक बार सर मैंने इमेज शेयर करी है, उसमें एक बार देख लीजिए। एक सेकंड रुको, देखता हूँ मैं, है ना। तो डीए को मैंने 1 2 में फिक्स कर दिया, सपोज डी इज 1 ए इज 2, अभी तीन बचे। अब इनका ऑर्डर चेंज करना है, तो सीबी का ऑर्डर तो वही रहेगा और ई इधर आ जाएगा, तो या तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी थर्ड पे नहीं आ सकता। हाँ, या फिर अब मैं करूं कि एई का ऑर्डर सेम मान लूं, है ना, या ईसी का ऑर्डर सेम मान लूं। समझ रहे हो बच्चों आप क्या होगा इसमें, तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। हाँ। लो हो गया। अब देखो, ठीक है सर ठीक। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक बार डीए का ऑर्डर सेम हम्म माना और ईसी का ऑर्डर सेम माना, ठीक है, क्लियर है ये चीज। हम्म अब हम्म मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर तो यही रखना है, तो या तो मैं डीए को यहां रखूंगा, तो बी और ई और सी ऐसा कर दूं। पर उसमें ए बी देखो फॉलो कर गया ए को बी, क्योंकि ए को बी फॉलो, नहीं कर नहीं सकता। करेगा। समझ गए ये क्यों, हम्म। ये वाला क्यों एलिमिनेट हुआ था, क्योंकि सी थर्ड पोजीशन पे आ गया था। हाँ ये है कहानी, तो अब अपन को समझ में आ गया है कैसे करना है इसका लॉजिक। अब अपन एक काम करते हैं, ऑप्शन की ठीक। हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए अब तो। हो जाए हाँ, सर। तो अब इसमें ऑप्शन की हेल्प लेके करें तो मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगा। यदि अपन ए को यहीं ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, ए को यहाँ रख रहे हैं, ए को हम्म यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब इसको तो चेंज, ई को चेंज किया ही है, ए को चेंज किया ही है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ए हाँ का तो ऑर्डर सेम नहीं रहा होगा, वरना ये वाला उठाते हैं अपन। हम्म समझ रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूँ। तो हाँ जी डीए हाँ का जी। ऑर्डर सेम रखना है मुझे, तो ए आए तो डी भी यहीं आएगा। हम्म। हम्म समझ गए ये बात। और सी बी का एक ऑर्डर सेकंड। सही कर देते हैं। और अब ई तो अपनी पोजीशन से हट चुका है, तो दूसरा पेयर सी हाँ बी उसको भी सी अपने को बी है। एज इट इज रखना हाँ। है। और ई हटा हुआ अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अंकिता गॉट थर्ड पोजीशन, सही आंसर दे रखा है, पर चेक कर लो एक बार कुछ गलती तो नहीं हुई अपन से।
दो पेयर हैं जिनका ऑर्डर सेम था, तो वो दो पेयर हो गए अपने डीए और सीबी। डीए और सीबी ऑर्डर में है, और दो की हम्म। रैंक सेम दे रखी थी, तो वो दोनों हो गए सी और बी। सी और बी की रैंक वही की वही रही। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका आंसर है। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आगे। आया? अच्छा क्वेश्चन था काफी। हम्म। यस सर। 21, 22। नहीं सर, 22 में तो डाउट नहीं है डाउट है। है सो। है, अभी करवा। है। हम्म। प्रोफेसर विजया, द चेयरपर्सन ऑफ, एक सेकंड रुकना बच्चों। Professor Vijaya, the chairperson of FAC, was trying to understand the implication of decisions taken by the student placement committee on placement issue. अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। It was alleged that Vishwajit, a final year student, inflated his grades in his biodata that was sent to the recruiter. The president of SPC requested the FAC to debar Vishwajit from the campus recruitment process. When the matter was brought up for discussion in FAC, one of the professor remarked that Vishwajit too should be allowed to defend himself. उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। तो when Vishwajit arrived for the meeting, the situation become became more challenging. अब क्या हुआ? Vishwajit raised the issue that many other students who had misrepresented grades to get coveted jobs had gone scot free. सर आपकी आवाज कट हो रही है बहुत ज्यादा। अब नहीं होगी बेटा, है ना? अब थोड़ी हो रही है। नो नहीं अब सर। नहीं हो रही। He alleged that these students were close to the president of SPC and therefore no action was taken against them. He stated that that somebody has deliberately manipulated his grades in the biodata. This allegation confused the member and it was decided to adjourn the meeting. Vijaya was to decide on the next course of action. अब क्या करना चाहिए बच्चों? केस तो समझ गए, इजी सा है। हम्म। हम्म। बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए था? बोथ सी एंड डी। मैंने बोथ सी एंड डी किया है। अच्छा, मैंने भी सी बोथ तो सी इन्होंने एंड दे ही डी। रखा है, डी क्यों नहीं ना हाँ। वो। अप्राइज द कॉर्पोरेट हाँ रिक्रूटर्स ऑफ द सिचुएशन, अश्योर देम। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, बिल्कुल गलत। देखो, आप उनको ये नहीं बोल सकते हो रिक्रूटर्स को कि भाई हमारे कॉलेज में गलती हो गई, और वो भी तब जब तक आप खुद श्योर नहीं हो इस चीज को लेकर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अच्छा। ये बहुत गलत इंप्रेशन डालता ओके। है। ठीक है, तो डी तो हम्म। बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर एक बार वापस से बताना डी का। बेटा, जब तक आप खुद श्योर नहीं हो ना चीजों को लेके कि क्या गलतियां हैं क्या नहीं है, तो आप अपने रिक्रूटर्स के पास नहीं जा सकते हो, उनको कुछ भी वो डिटेल मांगेंगे, क्या डिटेल दोगे? अच्छा। ठीक है। It was found that a large section of हाँ students had been indulging in such practices. Unfortunately, the HR manager of much coveted campus recruiter, who is the alumnus of the college, came to know about this. आपके कॉलेज से ही है वो alumnus जो रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं। Considering yourself in the position of that HR manager, आप वो HR मैनेजर हो जो रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हो आपके खुद के ही कॉलेज में, और आपको पता चलता है कि ये गड़बड़ चल रही है, क्या करोगे? सर तो जो मैंने तो ऑप्शन लास्ट आंसर में मतलब फॉलो सही किया किया मेरा था। सर। सही था इसमें। सही था ना? कोई डाउट है किसी को? तो नो मैंने सर लास्ट ऑप्शन वंशिका किया था। को। नहीं किसी को भी नहीं है? सर सर फाइव वंशिका को मुझे है। ये भूखा। हाँ तो बोलो ना। आपने किया था सर फिफ्थ वाला। हाँ जी। वंशिका फोर्थ क्यों नहीं, फिफ्थ क्यों? क्योंकि आपको दूसरों से क्या तो मतलब?
नहीं भाई नहीं, जिनको फोर्थ आपने ऑप्शन रिक्रूट किया समझ उन्हीं में से मतलब है आया था। इसलिए। नहीं नहीं, आई जस्ट थॉट कि प्रोबेबली सबके रिस्पेक्ट में गलतियां नहीं निकली, तो जो पर्पल सेलेक्ट हुए उनकी गलतियां देख लेते हैं बस। हाँ देखो बेटा, इसमें एक गड़बड़ है थोड़ी सी, जो कि है ये एसपीसी की गड़बड़ चली है ना पूरी। हम्म। हम्म। और फ्रेश बैटर ये एज यू वांटेड टू वेरीफाई, तो इसका जो आंसर है ना, मेरे हिसाब से वो केवल इसलिए गलत हो रहा है आपका कि आप एसपीसी को नहीं बोल सकते। आप कहने का मतलब समझ रहे हो डेटाबेस बच्चे का? निकले दोबारा। जैसे आप किसी कॉलेज में हो और आपने ही गड़बड़ करी, या आपकी टीम से ही गड़बड़ हुई है ना बेटा, तो मैं ये बात आपको नहीं बोलूंगा कि मेरे को वेरीफाइड ग्रेड्स दो, ये बात मैं कॉलेज को बोलूंगा ना। आप डिफरेंस समझ रहे हो? अच्छा। भाई हाँ जी, आप हाँ एक जी। कमिटी हो, आप कुछ भी नहीं हो, मेरे लिए तो जो है वो कॉलेज हम्म। है। हम्म। समझ गए? तो यहाँ पे अथॉरिटी की बात आ रही है कि तो किससे अगर, बात करनी चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल अच्छा आपको पता अगर, ही है प्लेसकॉम होता है, आपको पता है ना प्लेसकॉम होता है, हाँ जी। तो कोई भी दिक्कत है तो मैं प्लेसकॉम, वो तो है तो बच्चों की कमेटी ना, हम्म। मैं उनसे नहीं बात कर सकता ना ऐसे मैटर में। अच्छा। बोलूंगा तो कॉलेज वालों को ही ना कि भाई बताओ क्या चक्कर है। सर, तो अगर यहाँ पर एसपीसी की जगह पे कॉलेज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ठीक था। तो ये ज्यादा अच्छा आंसर होता। अच्छा, ठीक है समझ सर, गए? ठीक है। हाँ जी। ये क्या है? हाँ उसी उसी पे बेस है ना, एज ए पोटेंशियल एंट्रेंट, हम्म। मतलब सर आप एडमिशन लेने वाले हो। हाँ सर वो जो आपने बोला कि अगर वो एसपीसी नहीं लिखा होता तो वो ज्यादा अच्छा आंसर होता, तो ये तो रिक्रूटर की उसको वो मतलब ऐसे बता देता ना कि मतलब उसको सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से फर्क है, उसको सिर्फ अपनी जॉब ड्यूटी फुलफिल करनी है, और अगर जो अच्छे बच्चे अगर उनके देखो देखो रिज्यूमे देखो में भी देखो कुछ। देखो, इसमें से ये होता है कि बेटा जिनको आपने रिक्रूट किया है ना, हाँ अब इसमें भी दो चीज आ रही है। एक पॉइंट तो मैंने समझा ही दिया, दूसरा पॉइंट ये भी है कि फ्रेश डेटा यदि आपके पास आ जाएगा ना सारे स्टूडेंट्स का, तो आप बेटर, अब जैसे मेरे को टॉप 10 सेलेक्ट करना था, है ना, एक और पॉइंट हाँ समझ लो वंशिका, यहाँ पे तुम्हारा एक और रीजन की वजह से गलत प्रूव हो सकता है ना, वो भी समझना। यदि हाँ जी, हाँ जी। टॉप 10 सेलेक्ट करना था किसी कॉलेज से, हम्म। अब मेरे पास तो फेक डेटा गया है, हम्म। तो मैंने तो टॉप 10 उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर हम्म। लिए। अब होगा क्या कि जो एक्चुअल में डिजर्विंग टॉप 10 थे वो तो रह गए। अब यदि मैं एसपीसी हाँ से जी। केवल उन स्टूडेंट्स की डिटेल ले लेता हूं जो अभी टॉप 10 बनकर आए हैं, वो हम्म। गलत भी पकड़े गए, तो भी जो एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो तो रह ही गए ना। यस सर। हाँ समझ गए बात को? समझ में आ गया। तो हाँ जी। पूरे स्टूडेंट्स का डेटा लेना भी इसलिए जरूरी हो रहा है कि आप ढंग से चेक करवाओ कि हमको जिनको रिक्रूट करना था हमारा रिक्रूटमेंट सही भी रहा है या नहीं रहा। ठीक है? ओके तो सर। अगर इधर एसपीसी नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी हम डी ही ऑप्शन चूज करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, और एसपीसी भी वैसे भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी कमेटी से बात नहीं करते हो, आप हमेशा कॉलेज में डायरेक्ट बात करते हो, और जो जो भी अथॉरिटी होती है उससे बात करते हो, किसी कमेटी से बात नहीं करते हम्म। हो। ठीक है? हाँ, एज ए पोटेंशियल ठीक एंट्रेंट you है are तो having an informal Facebook chat with one of the college senior. You wanted to know about the pay packages of the graduating students. The senior replied that one will be able to understand this only after joining the college. मतलब ढंग से बताया नहीं ज्यादा कुछ. He did not reveal any information but suggested that it is not very difficult to get a high salary job as you have already started networking. He also cautioned that you should not believe any rumors and you should directly contact the student body for any further information. What will be the most appropriate choice for seeking further information about the placement? क्या होना चाहिए बच्चों? फोर्थ। ऑप्शन सी। टू। ऑप्शन टू। फोर। देखो बेटा, होता क्या है
आपको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एसपीसी को क्यों हटाया, क्योंकि एसपीसी कोई ऑथोराइज बॉडी नहीं है उस चीज के लिए। हम्म। वैसे ही जब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप ऑथोराइज पर्सन से ही ले सकते हो। आपका लैपटॉप खराब हो गया, अच्छा। आप उसको एचपी के सर्विस सेंटर में ही क्यों लेके जा रहे हो? ऑथोराइज में ही क्यों लेके जाते हैं अपन? दूसरी जगह भी तो सही हो जाता है ना। पर दूसरी जगह की चीजों पर अपन क्रेडिबिलिटी। को विश्वास नहीं होता। ट्रस्ट नहीं है। तो आप कहीं और से इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, तो वो कितनी ट्रस्ट वर्दी है, आप उससे कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट कॉलेज से लेनी चाहिए। ठीक है। यस सर। लास्ट, Vijaya found that there were many such cases of grade inflation. She was giving final touches to the report when her attention was diverted by a phone call on her personal cell phone. It was from an unlisted phone number. The caller conveyed to her that it will be in her interest as well as in the interest of the college if the report is not presented to the director. The caller also told her these findings will change nothing, only result in bad publicity of the college. The caller identified himself as well-wisher of the college before hanging up. आप विजया की जगह होते तो क्या करते? धमकी भरा एक कॉल आ गया भैया, क्या करते? फिफ्थ। हाँ, मैंने तो फोर्थ ही किया है। ये तो उसमें उसमें ही लिखा हुआ था कि डायरेक्टर से बात करनी चाहिए। तो फिफ्थ क्यों नहीं, मतलब कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि वो फोन कॉल किसका है। और अब आप तो अपने नॉर्मली चलो चीजों में, डेली रूटीन में। नहीं, देखो बेटा, आप जब भी है ना, एक और बहुत बड़ी बात यहाँ से सीखने को मिलती है अपन को, कि जब भी ऐसी चीजें होती है ना, तो कभी भी आप क्यों अपने सीनियर्स को बताते हो? क्योंकि आप कभी भी खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखना चाहोगे। हम्म। आप समझ गए? कभी भी ऐसा होता है ना बच्चों, तो सीनियर्स को इन्वॉल्व करने का रीजन ही ये रहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो, वो ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अदरवाइज आपने खुद के लेवल पे कोई भी एक्शन ले लिया ना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी फिर। फोर्थ, फिर तो सर थर्ड तो डायरेक्टली बता रहे हैं, फिर तो कॉल ऑफ द डायरेक्टर। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकले फिर। भाई उनसे पूछ लो क्या करना है, कि अच्छा, ओके क्या, ओके। वो सबसे बेस्ट वही है भाई। कल को आपने कुछ कर दिया और उसका कुछ नेगेटिव हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर? आप समझ रहे हो क्यों डायरेक्टर को बोलना हम्म। जरूरी है? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ थर्ड वाला पॉइंट है, वो तो एग्जैक्टली वही है जो अपन बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक्सक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम द पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गलत है। बेटा मैं अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओके। भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ, हम्म। उनको बता के करो जो भी करना है। अच्छा, ओके। उनको पता रहना जरूरी है, कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाए ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? यदि उनको पता होगा हम्म। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर। अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं, काम अपन ही कर रहे हैं, पर उनको बता के कर रहे हैं। हम्म। समझे? यस सर। तो दिस वाज अबाउट सर, ये वाली दैट चीज 2013। ना मेरे साथ रियल लाइफ में हुई थी जॉब पे। अच्छा, सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से।